कि ये चीज है, जिस तरह से मैं इनसे भी सवाल कर रही थी कि फिर आप लोग लेकर आए जो आप कह रहे हैं जी एससीसीपी का डेटा चोरी हुआ, उसमें आप कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात के कुछ लोग इन्वॉल्व थे और उनसे करवाया गया और वो भारत तक पहुंचे, जो आज वो मेजर गौरव आर्या बैठ के वीडियोस बना रहे और उसमें कह रहा है कि ये पाकिस्तानियों से 30-40 हजार रुपए दे के उसने कहा है कि जी पाकिस्तानियों से हम ये काम करवा सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पब्लिक कर रहे? दोस्तों, अगर आप मेन वीडियो पर जाना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को इतना लाइक और सब्सक्राइब करो कि ये वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंड करने लग जाए और हर पाकिस्तानी के पास इन पाकिस्तानी नेताओं की असली सच्चाई पहुंचे। जय हिंद। दोस्तों, हम बस सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल हर पाकिस्तानी चैनल नवाज शरीफ पर तंज कस रहा है। आज हम बात करने वाले हैं नवाज शरीफ के बारे में, जो पाकिस्तान के भूतपूर्व पीएम थे। इन दिनों वो पाकिस्तान की पोल खोलने में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी पीएम मीडिया को लगता है इसके बारे में बहुत जलन हो रही है। में भी बहुत हुए और अभी भी गद्दारी जो है बहुत फतवे दिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे थे, अगर वाकई ये चीज है, जिस तरह से मैं इनसे भी सवाल कर रही थी कि फिर आप लोग लेकर आए जो आप कह रहे हैं जी एससीसीपी का डेटा चोरी हुआ, उसमें आप कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात के कुछ लोग इन्वॉल्व थे और उनसे करवाया गया और वो भारत तक पहुंचे, जो आज वो मेजर गौरव आर्या बैठ के वीडियोस बना रहे और उसमें कह रहा है कि ये पाकिस्तानियों से 30-40 हजार रुपए दे के उसने कहा है कि जी पाकिस्तानियों से हम ये काम करवा सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पब्लिक कर रहे? देखें सादिया, बात यह है कि अदारे मुल्क के हैं और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कानूनी और मॉरल के अपने अदारों का दिफा करे, अपने अदारों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे। और वो अदारा जो मैं समझता हूँ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्लाह के करम से कायम है और पाकिस्तान आर्मी की बका है तो वतन से है और वतन की बका है तो पाकिस्तान आर्मी से है। ऐसे अदारे का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। अदारे ने अपना एक अलग से दिफा नहीं करना होता। ये जो कह रहे हैं गद्दारी के फतवे, यस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दिनों में वली खान साहब पे ये फतवा लगा था, फिर उस वक़्त बलूचिस्तान के मरीज़ पे लगा था, उनके खिलाफ फौजकशी भी हुई थी, होता रहा है। लेकिन इस सारे सिस्टम को दुरुस्त करना किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्टेड पार्लियामेंट की या किसी और की? और अगर इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, मतलब 4-5 बातें हैं ना, आर्मी मुदाखलत करती है, इलेक्शन में धांधली होती है, गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं। गद्दारी के फतवों को रोकने की कानून साजी किसने करनी है और उनको मंतकी अंजाम तक किसने लेके जाना है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किसने करनी है और इस इलेक्शन के प्रोसेस को फेयर बनाना किसका काम है? तो अगर अपनी जिम्मेदारियां खुद नहीं निभाएंगे और फिर कीचड़ उछलेगा एक अदारे के ऊपर, तो ये अनफेयर ट्रीटमेंट है जो नहीं होना चाहिए। हमेशा हुआ ना, एक वैक्यूम खुद क्रिएट किया हमारी पॉलिटिकल किया और जमातों ने। लेकिन अभी भी जिस तरह अगर ऑपोजिशन कहती है कि अब हम हुकूमत के साथ पार्लियामान के फोरम पे कोई भी ताउन साजी नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी किस्म का कोई कॉपरेशन नहीं होगा, तो फिर ये जो चीजें, ये रिफॉर्म्स हैं, बाकी हैं, तो फिर किस तरह से हुकूमत कैसे कर लेगी? देखिए, सिंगल हैंडेडली पार्लियामेंट के अंदर ये कि अभी मलिक अहमद खान साहब, मुझे पीएमएलएन में बड़ी इज्जत है मेरी दिल में उनके लिए, उन्होंने जो बात की, मुझे अफसोस हुआ मलिक साहब की इस बात से कि उनको मेरे बेशरम या बेहा कहना बुरा लगा। लेकिन मुझे आज मलिक साहब ये कहते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मेरी अदलिया और मेरे फौजियों को इस तरीके से ट्रीट किया नवाज शरीफ ने, तो मैं उनका एहतराम में और मजीद एहतराम करता। वो कहते हैं कि मुझे दुख हुआ कि आपने अपने इदारों को तोड़ने की साजिश की, आपने अपने इदारों को मलाइन किया जो दुश्मन मुल्क करते हैं। हमने नहीं कहा गद्दारी का सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे, इनके ऐसा इकबाल फतवे जरूर झाड़ते रहे हैं, किसी को वाजिबुल कत्ल, उसमें मैं भी था, लेकिन हमने कहा ये उस जुमरे में आता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए मसला ये कि मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। इनको कहा, हमने कहा बॉन्ड दें 7 अरब रुपए का, कोर्ट ने कहा 7 अरब का बॉन्ड नहीं लेंगे। हमने कोर्ट को आके बुरा भला नहीं कहा, हमारी कोर्ट है, हम उसका एहतराम करते हैं, उन्होंने जो फैसला किया हमने मन कबूल कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, DGIS आए थे नवीद मुख्तार साहब जी, वो नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार थे। हमने कभी कहा कि वो बायस आदमी, हमने उस वक्त भी कहा वो एक ईमानदार, एक अच्छा सोल्जर है। आज वो रिटायर हो चुके हैं, हमने कहा आज भी हम कहते हैं ईमानदार, एक अच्छा अफसर है, ठीक है। हम कुर्सी की सियासत नहीं करते कि जब वो DGI की कुर्सी में है तो आप उसके पैर पड़े होते। ये साकिब निसार सब चीफ जस्टिस साहब थे, उनके हाथ जोड़ के खड़े होते थे। जिस दिन वो 12 बजे क्लॉक खत्म हुई उनका टर्म खत्म, दूसरे दिन गालियां देना शुरू कर दी उनको। ये मुनाफकत नहीं चलेगी।
आप या तो गले मिले और पीछे छुराना घोपे, ठीक है। उसके बाद साहब ने भी बयान दिए में, देखिए मेरी बात सुनिए, बयान में और बुग्ज रखने में पिछले 25 साल में बड़ा फर्क है ना। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया, इमरान खान साहब की आप मॉरल अथॉरिटी को चैलेंज कोई कर नहीं सकता ना पाकिस्तान में। इमरान खान साहब के अपार्टमेंट्स वहां हैं, इमरान खान साहब के बच्चे वहां हैं, इमरान खान साहब जदादें यहाँ बनाई है बैठकर। इन्होंने तो इस मुल्क से पैसा बनाया। मुझे ये बता दें, मलिक अहमद खान साहब के अलावा मेजोरिटी इनकी वहां जो है दोनों अपोजिशन की पार्टीज के अंदर ये भूखे नंगे आए थे लोग। कहां से इनका पैसा है? ये पावर में आए, ये पैसे वाले बन गए, पावर के बगैर ये सड़कों पे भीख मांगते थे। मलिक अहमद खान साहब जैसे लोग कितने होंगे, गिनती की उंगलियों, क्यों नहीं नैब बुलाती मलिक अहमद खान साहब को? साफ सुथरा आदमी है। हम अभी भी ऑपोजिशन में बैठ के बोल रहे हैं, हुकूमत में बैठ के बोल रहे हैं कि मलिक अहमद साहब ठीक आदमी। इसका मतलब जिसने रिस्पेक्ट कमांड की उसे रिस्पेक्ट कमांड की है। आप ये ना करें, मुनाफकत ना करें। आप रातों को खाना खाते थे, आप उससे झूठ बोलते रहे कौम को, आप जाके हाथ जोड़ते रहे। पहले मरियम नवाज ने कहा कि मुझे नहीं पता जी, मुझे खबरों से पता चला है कि मोहम्मद जुबैर गए। दूसरे ने कहा मुझे पता है वो मेरी बात करने गए थे। देखिए आप लोग सियासत में बयान आ गया ना, उन्होंने बता दी, तस्दीक कर दी मुलाकात की कि जी जुबैर साहब आए थे और उस पे इनकी बात भी हुई थी। आप हिंदुस्तान की फौज से तो नहीं मिल रहे थे। अगर आप मिल रहे थे आप कौम को आके बताते हैं हम मिल रहे थे। हमारी अपनी फौज है, फौज मेरी और आपकी तो नहीं। चलिए अब तो मना कर दिया, अब तो उन्होंने कहा कि जी अब तो मिलना ही नहीं है। हमारे पॉलिटिकल पार्टी की आदत को बताए बगैर की लीडरशिप का ट्रस्ट डिफिसिट इतना रहा है, इस मुल्क की तारीख है। और आर्मी की मदाखलत कोई काबिल तहसीन बात नहीं है जो होती रही है। इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता या कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन जब झगड़ा हुआ लगारी साहब का और बेनज़ीर का, मसालियत के लिए किसके पास गया? आर्मी चीफ को जाके इन्वॉल्व किया। फिर जब गुलाम इसहाक खान का और नवाज शरीफ का झगड़ा हुआ, फिर ये उठे और काकड़ साहब के पास गए कि जी हमारा पैचअप कराओ। अगर आर्मी चीफ ने पैचअप कराना है प्रेसिडेंट और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, तो आप व्हाई आर यू ड्रैगिंग देम? और फिर जब बेनज़ीर एनआरओ करके आ रही थी, उन्होंने गारंटी मांगी थी। उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट मुशर्रफ पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, अगर फिर 52 भी आ गया तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, तो मुझे अदालत की जमानत नहीं चाहिए, मुझे आर्मी चीफ की जमानत चाहिए। ठीक है। और जनरल अशफाक परवेज कहनी मुझे जमानत दे दें तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो जमानत वही की चाहिए होती है। हर वक्त जमानत चाहिए होती है आर्मी की। वजीर अली अमीन गंडापुर ने ये दावा किया है कि जी बिलावल साहब ने वहां पे बैठे डीजीआई को कहा, उन्होंने कहा जी मुझे इनकी गारंटी चाहिए, बिलावल साहब एक्सेप्ट किया ना, फेयर होंगे। ठीक है। अच्छा बिल्कुल मलिक अहमद खान साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि कहीं पर भी माजी में खुद सियासी जमातों ने नहीं मजबूत होने दिया पार्लियामान को। जिस जमहूरियत की आप लोग बात करते हैं वो जमहूरियत नहीं चली, तो अभी भी क्या गारंटी है कि अगेन कोई ना कोई सियासी जमात फिर से अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए और चीजें जो हैं वो एक पेज पर लाने के लिए ये जो अलायंस है इससे निकल नहीं जाएगी? आपकी तो अपनी जमात के लोग जो हैं एक बात पर नहीं इस वक्त कायम रह पा रहे, उनकी तरफ से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। प्लस मलिक अहमद खान साहब से ये भी पूछे ना कि आप उस बयानी पे खड़े जो नवाज शरीफ साहब फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा चलिए ये भी ऐड कर लें, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया इस वक्त आप मनुअन उसके साथ हैं। अच्छा देखिए, मैं नवाज शरीफ साहब के बयानिए को क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि हर कोई अपनी आइनी हदूद में रहे। वो ये बात कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट को बालादस्त करना चाहते हैं लेकिन फौज के अदारे को कमजोर करके नहीं, हम पार्लियामेंट की मजबूती आइन के खदोखाल में चाहते हैं। वो ये बात कर रहे हैं। और जहां तक इस बयानिए के साथ कि जब आप आइन की बालादस्ती की बात करेंगे तो कौन, क्या जनरल साहब नहीं खड़े होंगे इसके साथ, फैसल नहीं खड़े होंगे, सब खड़े होंगे इसके साथ। या मैं आपसे थोड़ी मुख्तलिफ बात करना चाह रहा हूँ। मेरी आपसे सिर्फ, जैसे भी जनरल साहब ने कहा, एक अप्रोच तो ये है कि आप वाकयात की बुनियाद पर तयन करें कि किसका क्या रोल था। तो दुरुस्त है, वाकयात में तो आपकी तारीख चेकर्ड है विद दिस कि आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हुकूमतों को बनाने और गिराने में एक कलीदी किरदार अदा करता रहे और उसकी ही अहमियत रही है। और ये सो मच हो रही है कि आपकी कोई भी एक गवर्नमेंट, इनकम्बेंट गवर्नमेंट बगैर अच्छे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बगैर चल नहीं सकती। तो ये तो तय हुआ पिछले 70 साल में कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की एक बुनियादी हैसियत है। मसला हमारा सिर्फ ये है जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात जिनकी आपको तारीख में पहले मिसाल नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल यानी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है। जैसे भी कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब, मैं तो उनकी, जब वो चीफ जस्टिस थे तो मैंने 12 सवाल पूछे। अगर आपके पास वक्त है और मैं आपकी टीम को भिजवा देता हूँ, मैंने मीडिया पे आके एक डिफरेंट टीवी चैनल पे
एक उनके साथ मैंने आगे है दोस्तों, अगर आप मेन वीडियो पर जाना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, हमने बस सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, हम अपने देश की महानता इस चैनल के जरिए दुनिया भर में फैलाते हैं। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस वीडियो को इतना लाइक और सब्सक्राइब करो कि ये वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंड करने लग जाए और हर पाकिस्तानी के पास इस वीडियो पहुंच जाए। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं नवाज शरीफ के बारे में, जो इन दिनों पाकिस्तान की पोल खोलने में लगे हुए हैं। वो पाकिस्तान के भूतपूर्व पीएम थे। वो लगातार मीडिया में पाकिस्तान के पोल खोलने में लगे हुए हैं। इसमें हिंदुस्तान का पाक मीडिया नाम ले रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी चैनल आजकल नवाज शरीफ पर तंज कस रहा है।